विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् एषा हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तन्नो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्घ्रियुगं विस्मरामि लाभस्तेषा जयस्तेषां कुतिस्तेषां पराजयः येषामिन्दिवर्ष्यामो हृदिस्तु जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूतिर्दुर्वानितिर्मम अनन्याः चिन्तयन्तो मायि जनाः पर्युपासते तेषानित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मर्तेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं यं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मशान जनार्दनः विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गङ्गा भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति महाराज की जय। अब मुहूर्त के ऊपर चर्चा करते हैं कि मुहूर्त कब से कब तक है और शुभ मुहूर्त कब है और किस मुहूर्त में सामग्री का या भगवान जी की सामग्री का खरीदना आदि सभी मुहूर्त विस्तार पूर्वक आपको बताए जाएंगे। धनतेरस मुहूर्त 10 नवंबर को। पूजा का समय शाम 5:46 से 7:06 तक। वृषभ लगन में प्रीति योग। खरीदारी शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए और चघोड़िया के अनुसार दोपहर में 12:02 से 1:23 तक खरीदारी का मुहूर्त यह अत्यंत लाभकारी है। तदुपरांत दोपहर बाद शाम को 4:06 से 5:27 तक और रात्रि में 8:45 से 10:24 तक। इन मुहूर्तों का खरीदारी के लिए विशेषकर ये मुहूर्त बहुत ही अच्छे हैं। तो इनमें आप बर्तन, भगवान की प्रतिमा और चांदी, सोने आदि से संबंधित आभूषण खरीद सकते हैं।
और 11 नवंबर को भी अगर सुबह सुबह खरीदारी करनी हो तो 7:59 से 9:20 तक, और फिर दोपहर में 11 तारीख में 12:02 से 1:58 तक ये शुभ मुहूर्त है। और इस दिन विशेषकर झाड़ू लाना भी अत्यंत और महत्वपूर्ण कार्य है। इस दिन पूजा की सामग्री, भगवान के वस्त्र और प्रतिमा, आभूषण, कोड़ियां, यंत्र आदि के विग्रह, भोजपत्र आदि की सामग्री सभी ले लेनी चाहिए इस शुभ मुहूर्त में। 11 नवंबर को छोटी दीपावली है, जो कि नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानी जाती है, और इसमें दीपदान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कि दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। यह दीपदान का समय सूर्यास्त 5:27 के बाद और अपने अपने स्थानानुसार मिनट में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। तो सूर्य उदय आप अपने पंचांग अनुसार ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही 5-10 मिनट का अंतर आएगा। 12 नवंबर को रूप चतुर्दशी, सुबह सुबह अभ्यंग स्नान, तो शुद्ध गंगा जल में और जल में मिश्रण करके सामग्री को उससे स्नान करना चाहिए, और प्रतिमाओं को भी स्नान कराना चाहिए। रात है 4:59 से सूर्य उदय तक यह स्नान बहुत ही विशेषकर है। 12 नवंबर दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 5:38 से 7:34 तक स्त्री लगन में, और शुभ चघोड़िया सौभाग्य योग है। निशित काल पूजन रात्रि 12:10 से 2:27 तक, और रात में 7:34 से भी और 10:24 के बीच भी पूजन एवं अन्य शुभ कार्य भी कर सकते हैं। 13 नवंबर को सोमवार गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त साय 5:34 से 7:30 तक, तथा 14 नवंबर की सुबह 6:53 से 9:15 तक। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ मुहूर्त हैं। इनमें ही अपने अपने सभी कार्य करने चाहिए। अब चलते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। ये 14 रत्न हैं जो समुद्र मंथन के दौरान निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ परिजातक्षुरा धन्वन्तरी चंद्रमा कामधेनु श्रीस्पर्गजो रंभा च देवांगना अश्वसप्तमुखो विस्हरिधनु शंगो अमृतम च रत्नानिति चतुर्दशम प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम। लक्ष्मी जी, धन्वंतरी, कुबेर आदि 14 रत्न ये समुद्र मंथन के दौरान निकले, और विशेषकर दीपावली में महालक्ष्मी जी का प्रमुख स्थान है। स्वयं नारायणः शंभुर्विधाता जगतांपि सुराः सर्वे च मुन्यो भीता ताभ्यः च सततम्।
स्वयं नारायण जगत सृष्टा, ब्रह्म और शिव तथा समस्त देवता और मुनिजन पतिव्रताओं का अप्रिय करने में सदा उनसे डरते रहते, क्योंकि माता लक्ष्मी पतिव्रता है। तपस्विनां तपः सर्वं, वृत्तीनां यत् फलं व्रज, दाने फलं यत् दातॄणां तत्सर्वदासु सततम्। हे व्रजेश्वर, तपस्वियों का संपूर्ण तप व्रत करने वालों का समस्त फल तथा दान देने का जो भी फल दान देने वालों को मिलता है, वह सब उन पतिव्रताओं को सदा मिलता ही रहता है। तो भगवान नारायण भी कह रहे हैं, जो पतिव्रता नारी और नारी को सनातन धर्म में प्रथम पूजनीय माना गया है। सतीनां च पतिः साधुः, पुत्रो निसंकैव च, नहि तस्य भयं क्वचिद् देवेभ्यश्चयमादपि। सती स्त्रियों का पति साधु स्वभाव वाला हो जाता है, उनका पुत्र भी निर्भय हो जाता है, उसको देवताओं से या स्वयं यमराज से भी कुछ भय नहीं होता। जो पति की पतिव्रता नारी होती है, इसका सबसे अच्छा और सबसे सुभद्र उदाहरण माता लक्ष्मी ही है। इसलिए सर्वप्रथम दीपावली में प्रमुख देवी माता लक्ष्मी को ही मानकर इनका पूजन किया जाता है। और विशेषकर दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है। विष्णु भगवान का क्यों नहीं होता? कृपया कोई विद्वत जन बताएंगे? क्योंकि उस दिन लक्ष्मी माँ और बेटे का पूजन ही होता है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति महाराज और माता लक्ष्मी दोनों ही माँ और पुत्र की तरह सभी को धन धान्य सुख संपत्ति और मन वाणी शिक्षा धन वैभव आनंद आदि प्रदान करती है। अब दीपावली के पूजन की विधि के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम आचमन कर पवित्रीकरण कर आचमन करते हैं और आसन शुद्धि करने के उपरांत को पवित्र धारण करते हैं। फिर यज्ञोपवीत और शिखा बंधन, तिलक चंदन आदि रक्षाबंधन स्वस्ति वाचन बोलने के उपरांत फिर प्रमुख संकल्प बोला जाता है। फिर माता पृथ्वी का ध्यान, रक्षा विधान, दीप स्थापन, सूर्य नमस्कार, शंख पूजन, घंटी पूजन
गणेश अंबिका का पूजन पंचोपचार ही श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि कम समय होने के उपरांत पंचोपचार से ही पूजन करने के बाद अगर समय अधिक है तो षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। रंग पूजन, अष्ट सिद्धि पूजन, अष्टलक्ष्मी ध्यान, महालक्ष्मी जी का ध्यान करना परम आवश्यक होता है। धनम धान्यम धराम धर्मम कीर्तिम आयुष श्रियम पुत्रा सर्व कामश्च अष्टलक्ष्मी प्रयच्छ मे पंकजम देवी सत्यंजय मम वेश्मनि सविषय यथा स पुत्र भवत्योहम सुखी शयां तत्प्रसादात्। महालक्ष्मी जी का ध्यान करने के बाद फिर जो है दवात का पूजन करते हैं और ध्यान करते ओम कालिकी तम जगन्मात मासि रूपेण वर्तसे उत्पन्ना तम च लोकानां व्यवहार प्रसीदये। फिर दवात का पूजन करने के बाद फिर लेखनी का पूजन करते हैं। ओम लेखनी निर्मिता पूर्वम ब्राह्मण परमेष्टिना लोकानां च हितार्थाय तस्माता पूजयाम्यहम्। ओम लेखन्ये नमः। फिर महासरस्वती जी का ध्यान करते हुए उनका जो है षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करना चाहिए। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणिम वयदा जाड्यंधकारापह हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतिम पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदाम। फिर सरस्वती माता जी का पंचोपचार पूजन करने के उपरांत अगर विस्तार में समय है तो षोडशोपचार पूजन करें और सरस्वती जी का ध्यान करते हुए फिर जो है कुबेर पूजन अर्थात तिजोरी का पूजन करना चाहिए। तिजोरी में अष्टगंध से स्वास्तिक निर्मित कर उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर और उसमें पंचोपचार पूजन कर और हैंडल में तिजोरी के हैंडल में कलावा बांधना चाहिए। फिर तुला पूजन करना चाहिए। तराजू का पूजन स्वास्तिक बना करके पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके प्रार्थना करनी चाहिए। ओम नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता साक्षी भूता जगत धात्री निर्मिता विश्वयोनिना ओम तम तूले सर्वदेवानां प्रमाणमिह कीर्तिता आतस्त्वां पूजिष्यामि धर्मार्थ सुख हेत्वे। फिर दीपक का पूजन शुरू में ही हो जाता है और उसके उपरांत लक्ष्मी जी की और गणेश जी की आरती की जाती है और फिर परिक्रमा पुष्पांजलि करके परिक्रमा करने के उपरांत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करने के उपरांत उनका विसर्जन करते हैं। विसर्जन करते ओम यान्तु देवगणः सर्वे पूजामादाय मामकीं इष्टकाम स्मर्दयर्थं पुनरागमनाय च। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरे यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छुतासने। तो इसमें विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक से अधिक ब्राह्मण जो है आह्वान तो कर लेते हैं लेकिन विसर्जन नहीं कर पाते। इसके कारण सभी देवताओं का निरादर होता है। विसर्जन
अवश्य ही कराना चाहिए। और षोडशोपचार करने के लिए श्री सूक्त से षोडशोपचार करा देना चाहिए। और बाद में श्री सूक्त का जो है पाठ भी करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र रात्रि में ब्राह्मणों के लिए, वाग्रस्त परिवारजनों के लिए भी कनक धारा स्तोत्र, अपराजिता स्तोत्र, गणेश अर्थव शीर्षव आदि आदि स्तोत्र सूक्त का पाठ करने के उपरांत यंत्रों की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए और अपने व्यापार स्थान पर रखना चाहिए। अब चलते हैं कथा की ओर। व्यक्षाय कुबेराय वैश्वणाय धन धान दीपतये धन धान स्मृति में देहि दाप्य स्वाहा। धनतेरस की कथा। एक किंवदंती के अनुसार एक राज्य में एक राजा था। कई वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद उसके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिषी ने यह कहा कि बालक का विवाह जिस दिन भी होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा को बेहद दुख हुआ और ऐसी घटना से बचने के लिए उसने राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां आसपास कोई स्त्री न रहती हो। एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने यहाँ पहुंचे। यमदूत को देखकर राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। यह देख यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि इसके प्राण बचाने का कोई सरल उपाय बताइए। इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में जो प्राणी मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन पर घर के बाहर और या दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाए जाते। और नरक चतुर्दशी की भी ऐसी ही कथा है। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी के नाम से भी जानी जाती है। यह मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर यम के नाम का चौमुखा तेल का दीपक जलाते हैं जिससे अकाल मृत्यु कभी न आए। इस कारण चौमुखा दीपक लगाया जाता है। इस दिन निशीत काल, जो अभी आपको मुहूर्त बताया, निशीत काल अर्धरात्रि का समय में घर से बेकार के सामान फेंक देना चाहिए, उसे कबाड़ी को दे देना चाहिए, भंगार का सामान। इस परंपरा के दारिंद्र नहीं सारण कहा जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी का घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए दारिंद्र यानी गंदगी को घर से निकाल देना चाहिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को प्रातः काल अपमार्ग अर्थात देसी बोलचाल की भाषा में उसका नाम चिड़चिटा और चकबक को स्नान के समय मस्तक पर घुमाना चाहिए और नरक के भय का नाश होता है। उस समय निम्न प्रकार से प्रार्थना करें। सीतालोष्ट सहायुक्त सकंठक दलान्वितः हर पापम पापम अपामार्ग राम्यमाणः पुनः पुनः।
और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। कमल पर विराजमान सरसिज निर्ले सरोज हस्ते, गलत रासु गंध माल शोभे, भगवती हरि बलभे मनोगे, त्रिभुवन भूते करे प्रसीद मयाम। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में अन्य अन्य कथा भी है कि रति देव नामक एक पुण्य आत्मा और धर्म आत्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देखकर राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार में एक ब्राह्मण भूखा लूट गया था। यह उसी का पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करे और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करे। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। और इसमें अन्य अन्य कथा है, जैसे कि श्री राम जी का अयोध्या में वापस आना। रामायण में यह कहा गया कि 14 वर्ष का वनवास काट कर राजा राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दियों से सजाया था। ये भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी में जगमगा उठी थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने दिवाली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और उसके पृथ्वी लोक को उसके आतंक से मुक्त किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दिवाली पर्व मनाया जाता है। अन्य अन्य कथा व उनके श्रवण से आदमी और ग्रस्त जीवन जीने वाले व्यक्ति पापों से मुक्त होते हैं और मन में जो भी कुटिलता, दारिद्र्यता आदि भरी हुई होती है वो साफ हो जाती है। कथाओं का महत्व यही है। और अन्य सभी विद्वजन कुछ चर्चा करेंगे मुहूर्त के ऊपर, या कुछ बूझना चाहे तो बूझ सकते हैं।
अगर इच्छुक हो तो एक कथा सुनाई जाए। सभी ब्राह्मण जन बताएं। सती लोपामुद्रा की कथा। ब्राह्मणों का मौन होना अति उत्तम नहीं माना जाता। जहाँ ब्राह्मण है वहाँ तर्क वितर्क चिंतन मनन होना परम आवश्यक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। सती लोपामुद्रा की कथा आपको जो है श्रवण कराते हैं। सती लोपामुद्रा। मित्रा वरुण के पुत्र महर्षि अगस्त्य बड़े ही तपस्वी थे। उनकी धर्म पत्नी लोपामुद्रा भी बहुत उच्च कोटि की पतिव्रता स्त्री थी। इनके पतिव्रत्य का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में चौथे अध्याय में विस्तार पूर्वक किया गया है। उसका सार यहाँ दिया जाता है। इस यदि विस्तार से देखना चाहें तो वह देख सकते हैं कि पतिव्रता ही होती है। एक समय सब देवताओं के साथ बृहस्पति जी अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर आए। आश्रम के पास विचरने वाले पशु पक्षियों को भी मुनियों के समान वेर भाव रहित तो प्रेम पूर्वक वार्ताव करते देखकर देवताओं ने यह समझा कि यह इस पूर्ण क्षेत्र का प्रभाव है। फिर उन्होंने मुनि की पर्ण कुटी देखी जो कि होम और धूप की सुगंध से सुवासित तथा बहुत से ब्रह्मचारी विद्यार्थियों से सुशोभित थी। पतिव्रता शिरोमणि लोपामुद्रा के चरण चिन्हों से चिन्हित पर्ण कुटी के आंगन को देखकर सब देवताओं ने नमस्कार किया। देवताओं को आए देखकर मुनि खड़े हो गए और सबका यथा योग्य आदर सत्कार करके आसन पर बैठाया। तदंतर बृहस्पति जी ने कहा, महाभाग अगस्त्य जी, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और महात्मा पुरुषों के लिए भी माननीय है। आप में तपस्या की संपत्ति है, स्थिर ब्रह्म तेज है, पुण्य की उत्कृष्ट शोभा उदारता तथा विवेकशील मन है। आपकी से धर्मिणा ये कल्याणमयी लोपा मुद्रा बड़ी पतिव्रता है। आपके शरीर की छाया के तुल्य है। इनकी चर्चा भी पुण्यदायिनी है। मुने ये आपके भोजन कर लेने पर ही भोजन करती, आपके खड़े होने पर स्वयं भी खड़ी रहती, आपके सो जाने पर ही सोती और आपसे पहले जाग उठती है। आपकी आयु बढ़े इस उद्देश्य से ये कभी आपका नाम उच्चारण नहीं करती है। दूसरे पुरुष का नाम भी ये कभी अपनी जीभ पर नहीं लाती। ये कड़वी बात सह लेती है किंतु स्वयं बदले में कोई कटु वचन मुंह से नहीं निकालती। आपके द्वारा ताड़ना पाकर वे प्रसन्न ही होती है। जब आप इनसे कहते हैं कि हे प्रिय अमुक कार्य करो, तब ये उत्तर देती हैं, स्वामी आप समझ लें वह काम पूरा हो गया। आपके बुलाने पर ये घर में आवश्यक काम छोड़कर भी तुरंत चली आती है। ये दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी होती और आज के समय में द्वार पर खड़ा होना एक परम सौभाग्य का कारण कार्य माना जाता है।
ये दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी होती, न द्वार पर बैठती और न सोती है। आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु किसी को नहीं देती। आपके न कहने पर भी ये स्वयं ही आपके इच्छानुसार पूजन का सब सामान जुटा देती है। नित्य कर्म के लिए जल, कुशा, पत्र, पुष्प, अक्षत आदि प्रस्तुत करती है। सेवा के लिए अवसर देखती रहती हैं और जिस समय जो आवश्यक तथा उचित है वह सब बिना किसी उद्वेग के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित करती है। आपके भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न और फल आदि खाती तथा आपकी दी हुई प्रत्येक वस्तु को महाप्रसाद कहकर सिरोधार्य करती है। देवता, पितृ और अतिथियों का तथा सेवकों का, गौर याचकों को भी उनका भाग अर्पण किए बिना ये कभी भोजन नहीं करती। वस्त्र, आभूषण आदि सामग्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखती हैं। ये गृह कार्य में कुशल है, सदा प्रसन्न रहती है, फजूल खर्च नहीं करती और आपकी आज्ञा के लिए बिना ये कोई उपवास और व्रत आदि नहीं करती। जल समूह के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों का दर्शन दूर से ही त्याग देती हैं। तीर्थ यात्रा आदि विभोत्सव दर्शन आदि कार्यों के लिए भी ये कभी नहीं जाती और रजस्वला होने पर ये 3 रात तक अपना मुंह पति को नहीं दिखाती। भली भांति स्नान कर लेने पर पहले पति का ही मुख देखती है और किसी का नहीं, अथवा यदि पति देव उपस्थित न हो तो मन ही मन में उनका ध्यान करके सूर्य देव का दर्शन करती है। अतः पति की आयु वृद्धि चाहती हुई पतिव्रता स्त्री अपने शरीर से हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि कब्जा, पान और शुभ मांगलिक आभूषण कभी दूर न करे। केशों को संवारना, वेणी पूतना था, हाथ और कान आदि के आभूषणों को धारण करना आदि श्रृंगार कभी बंद न करे। स्त्रियों का यही उत्तम व्रत है, यही परम धर्म और एकमात्र देव पूजन है कि वे पति के वचन को न टालें। पति चाहे नपुंसक हो, दुर्दशा ग्रस्त हो, रोगी हो, वृद्ध हो गया हो अथवा अच्छी स्थिति में या बुरी स्थिति में हो, एकमात्र अपने पति का कभी त्याग न करे। पति के हर्षित होने पर सदा हर्षित हो, विषाद युक्त होने पर विषाद युक्त हो, पति परायणा, सती संपत्ति और विपत्ति में भी पति के साथ एक रूप होकर रहे। तीर्थ स्नान की इच्छा रखने वाली नारी अपने पति का चरणों तक पिए, क्योंकि उसके लिए केवल पति ही भगवान शिव और विष्णु से बढ़कर है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम पालती है वह अपने पति की आयु हरती है और मरने पर नरक को प्राप्त होती है। स्त्री के लिए पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ, व्रत है। इसलिए स्त्री सबको छोड़कर केवल पति की सेवा पूजा करे। इस प्रकार कहकर बृहस्पति जी लोपा मुद्रा से बोले, पति के चरण अरविंदों पर दुख दृष्टि रखने वाली महामाता लोपा मुद्रे, हमने यहाँ काशी में आकर जो गंगा स्नान किया है उसी का यह फल है कि हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। स्त्रियों को चाहिए कि रजस्वला होने पर 3 रात्रि तक घर की वस्तु को न छुए, क्योंकि उस समय वे अपवित्र रहती हैं। आजकल स्त्रियां जब से स्त्री धर्म से युक्त होती हैं तब घर की वस्तुओं को तथा बालकों को छू लेती है। ऐसा करना बहुत ही खराब है। स्त्रियों को इन 3 दिनों में बड़ी सावधानी से जीवन बिताना चाहिए। इस समय वे आंखों में अंजन न लगावे, उबटन न लगावे, नदी आदि में स्नान न करे, पलंग पर न सोकर भूमि पर शयन करे, दिन में न सोवे, किसी से हंसी मजाक न करे और न घर में रसोई आदि का काम ही करे। व्यास स्मृति में बतलाया है, रजो दर्शन तो दोषात सर्व में परित्यजेता, स्वैलक्षिता शीघ्रम लज्जितांतरग्रहे वसेत। स्त्री को चाहिए कि रजो दर्शन रूपा शुद्धि के कारण वह शीघ्र शीघ्र सारे वर के सब काम का छोड़ दे और सब लोगों की दृष्टि से अलग रहे।
तथा लज्जाशीला होकर घर के भीतर ही रहे। एकांबरा वृता दीना स्नानलंकार वर्जिता मौनिन्यदो मुखी जजूह पाणी पद चंचला। दीन भाव से एक वस्त्र ही धारण करे, स्नान और भूषण आदि छोड़ दे, मौन होकर नीचा मुख के रहे तथा नेत्र हाथ और पैरों से चंचल न हो। आसनियात केवलम भक्तम नक्तम मृणमय भो भाजने सवेद भूमा प्रमता क्षय देवम मिष्णात्रियम। रात के समय मिट्टी के पात्र में एक बार भोजन करे, भूमि पर सोवे, इस प्रकार प्रमाद रहित होकर 3 दिन बितावे। स्नायीत चैतिरन्ताग्ने सजेनमुदिते रवौ विलोके बुर्दुरवदनं शुद्धा भवति धर्मतः कृतशोचा पुनः कर्म पूर्ववच्च समाचरेत। 3 रात्रि बीतने पर सूर्य उदय होने के बाद वस्त्रों के सहित स्नान करे, इसके बाद पति के मुख का दर्शन करने पर वह धर्म पूर्वक शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने पर वह फिर पहले की तरह ही घर का सब कार्य करे। स्त्रियों को रजस्वला होने पर पति सहवास नहीं करना चाहिए। पति इच्छा करे तो उसे समझा कर स्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में सहवास करने पर पति के तेज आयु और बल का क्षय होता है। श्री मनु जी कहते हैं नोपगच्छेत् प्रमतोऽपि इष्टमार्तवदर्शने समान सैने जीवने सहित दया सहे। कामात हो तब भी मासिक धर्म के समय अपने स्त्री के पास न जाए और उसके साथ एक भी छूने पर भी न सोवे। राजसा भी पलुप्ता नारी नरस्य हृदय प्रज्ञा तेजो बलम चतुरायुष्येव प्रहीयते। क्योंकि जो मनुष्य रजस वाला स्त्री के पास जाता है, उसकी बुद्धि, तेज और बल और नेत्र और आयु का भी ह्रास होता है, यह परम सत्य है। ताम विवर्जय तस्यै रजसा संविबलुताम प्रज्ञा तेजो बलम चक्षुरायुश्चैव प्रवर्तते। उस रजस्वला स्त्री के साथ समागम का त्याग करने वाले मनुष्य के बुद्धि, तेज, बल, नेत्र, आयु से सब निश्चय ही बढ़ते हैं। जो स्त्री और पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते हैं तथा प्रसन्न रहते हैं, वे ऋतु काल में ही सह गमन करते हैं, उनकी संतान उत्तम होती है। श्री मनु जी ने बतला संतुष्टो भार्याया भरता भरत्रा भार्या तथैव जय यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याण तत्र वे दुर्गम। जिस कुल में स्त्री से पति नित्य प्रसन्न रहता है और उसी प्रकार पति से स्त्री प्रसन्न रहती है, निश्चय वहां ही अचल कल्याण होता है। यदि ही स्त्री न रोचेत पुमाशं न प्रमोदयेत अप्रमोदात् पुनः पुंसः प्रजन्म न प्रवर्तते। यदि स्त्री वस्त्र आभूषण आदि से शोभायमान नहीं होती तो है पति के प्रमोदित नहीं कर सकती और पति के प्रमोदित हुए बिना अच्छी संतान नहीं होती। इसलिए दोनों को परस्पर प्रमोदित करना चाहिए और शास्त्रोक्त काल में ही सहवास करना चाहिए। ऋतु कालाभिगामी सयात् स्वैदार निरतः सदा पर्व व्रज व्रजे चेनाम तद्व्रतो रति कामया। मनुष्य को सदा अपनी स्त्री में ही अनुरक्त होना चाहिए तथा उसके साथ ऋतु काल में गमन करना चाहिए। ऐसे व्रत वाला पुरुष रति की इच्छा से पर्व दिनों को छोड़कर उसके पास जाए। ऋतु स्वाभाविक स्त्रीणाम रात्यः षोडश स्मृतः चतुर्भिरीतरे सार्धमहोभि सद्गृहीते। सज्जनों से निंदित अन्य 4 दिनों सहित जो 16 रात्र है, स्त्रियों के लिए स्वाभाविक ऋतु काल माना गया है।
तासामादं चतुस्तु निन्द्रियदशीचेया त्रयोदशी जयशेषास्तु ऐसस्तादशरात्र्य है। उनमें पहले की 4 और 11वीं तथा 13वीं रात्रि निंदित है और शेष 10 रात्रियां प्रशस्त है। युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो युग्मासु रात्रिषु तस्मादयुग्मासु पुत्रार्थी संविषेदार्थवे स्त्रिये। युग्म 6ठी 8वीं आदि रात्रियों में समागम करने पर पुत्र होते हैं और आयुग्म 5वीं 7वीं आदि रात्रियों में संगम करने से कन्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए पुत्र चाहने वाले को ऋतु के समय युग्म रात्रियों को स्त्री के पास जाना चाहिए। स्त्री को उचित है कि वह शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कम से कम पुरुष से वास करे। पति को भी समझाकर इस प्रवृत्ति से रोकना चाहिए, क्योंकि अधिक सहवास से बल, बुद्धि, वीर्य, तेज और आयु की हानि होकर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। स्त्री को उचित है कि अपने पति के पिता, पितामह आदि के श्राद्ध तिथि पर आलस्य रहित हो प्रेम पूर्वक सब कार्य करें। आजकल लोग महालय तथा वार्षिक श्राद्ध के समय केवल तर्पण करके ब्राह्मण भोजन करा देते हैं। श्राद्ध प्रायः बहुत ही कम लोग करते हैं, पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। शास्त्र दृष्टि से विधि सहित श्राद्ध करना परम आवश्यक है। पितरों की तृप्ति के लिए निष्काम भाव से श्राद्ध किया जाए तो पितृ तो तृप्त होते ही है। कर्तव्य का पालन करने के कारण श्राद्ध कर्ता की आत्मा का भी कल्याण होता है और सकाम भाव से श्राद्ध करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक मंत्रों से शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध के माध्यम पिंड का स्त्री भक्षण करती है तो आयु और बुद्धि से युक्त यशस्वी धार्मिक सात्विक पुत्र उत्पन्न होता है। श्री मनु जी ने कहा है, पतिव्रता धर्म पत्नी पितृ पूजन तत्परा माध्यम तू ततः पिंड माध्यात् सम्यक सुतार्थिनी। पितरों के पूजन में लगी हुई तथा अच्छे पुत्र को चाहने वाली पतिव्रता धर्म पत्नी पिंडों में से माध्यम पिंडिका का आदत पित्रो गर्भा आधत्तः पित्रो गर्भम इस मंत्रोच्चारण पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार पूजन करें। आयुष्मन्तम सुतम सूते यशो मेघा समन्वितम धनवत्तम प्रजावंतम सात्विकम धार्मिकम तथा। वह ऐसा करने वाली पत्नी बड़ी आयु वाला है। वह ऐसा करने वाले पति बड़ी आयु वाला यश और बुद्धि से युक्त धनवान प्रजावान सात्विक और धार्मिक पुत्र उत्पन्न करती है। घर वालों को चाहिए कि सर्वदा साध्वी स्त्रियों का सत्कार करें। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के सत्कार का बड़ा महत्व बतलाया गया। जो मनुष्य शास्त्रों के रहस्य को नहीं जानते वह कह दिया करते हैं कि शास्त्रकारों ने स्त्रियों पर अत्याचार किए हैं, किंतु बात ऐसी नहीं है। जो लोग स्त्रियों को अपने पैरों की जूती के समान समझते हैं उनका अनादर करते हैं और गालियां देते हैं तथा जो उन पर मार पीट आदि अत्याचार करते हैं वे सब पाप के भागी होते हैं। स्त्रियों का इस प्रकार नादन करने वाले भाइयों से ऐसा नहीं करना चाहिए कि वे ऐसा कभी न करें। स्त्रियां अपमान करने के योग्य नहीं है, बल्कि उनका मन वाणी शरीर से वस्त्र आभूषण अलंकार खान पान और द्रव्य द्वारा सदा आदर सत्कार करना चाहिए। जिन घरों में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वे घर संपत्ति सहित नष्ट हो जाते हैं एवं उनके लिए हुए यज्ञ दान निष्फल होते हैं। श्री मनु महाराज जी कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रेतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्र फलाक्रियाः। जहाँ स्त्रियों का आदर किया जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं और जहाँ इनका अनादर होता है वहाँ सब कार्य निष्फल होते हैं।
शोचन्ते जामयो यत्र विनश्यतयासु तत्कुलं न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तद्धि सर्वदा। जिस कुल में जामी स्त्री पुत्र वधू स्त्रियां शोक करती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ओ जहाँ ये शोक नहीं करती हैं वह कुल निश्चय ही सदा उन्नत होता रहता है, बढ़ता रहता है। जामयो यानि गेहानि सपत प्रकृति पूजिता तानि कृता तानि विनश्यति समन्ततः। जिन स्त्रियों का आदर नहीं होता वे जिन घरों को साप देती हैं वे घर कृत्या से मारे जाने के समान सर्व प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। तस्मादेतः सदा पूजा उषाच्छादनासने भूति कामे नरे नित्यं सत्कारेषु सर्वेषु च। इसलिए वेब चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि आदर के अवसरों पर तथा उत्सवों में वस्त्र अलंकार और भोजन आदि से स्त्रियों को सदा आदर करे, सम्मान करे। श्री विदुर जी ने भी कहा है पूजनीया महाभागाः पुण्याच ग्रहति तयाः स्त्रियाः श्रियो ग्रहस्योक्तास्माद् रक्षा विशेषतः। घरों को उज्ज्वल करने वाली और पवित्र आचरण वाली महाभाग्यवती स्त्रियां पूजन सत्कार करने योग्य है क्योंकि वे घर की लक्ष्मी कही गई है। अतः उनकी विशेषता से रक्षा करे। लौकिक और पारलौकिक सभी कार्यों के संपादन में मूल आधार स्त्रियां ही है। अतः इनका आदर सम्मान यत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री स्कंद पुराण में ब्रह्मखंड के धर्मारण्य महात्म्य प्रकरण में बताया गया है भार्या मूलम ग्रस्तस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्या धर्म फलायैव भार्या संतान वृद्धि। गृहस्थ आश्रम का मूल भार्या है, सुख का मूल कारण भार्या है, धर्म फल की प्राप्ति तथा संतान वृद्धि का कारण भी भार्या ही है। श्री मनुस्मृति में भी लिखा है प्रजनार्थम महाभागा पूजाः ग्रहदीतयः स्त्रियः श्रियश्च गहेषु न विशेषो अस्ति कश्चन। परम सौभाग्यशालिनी स्त्रियां संतानोत्पादन के लिए है, ये सर्वथा सम्मान के योग्य और घर की शोभा है। घर की स्त्री और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं। उत्पादन पदस्य जातस्य परिपालनम प्रत्यम लोक यात्रायाः प्रत्यक्ष स्त्री निवंदना। संतान उत्पन्न करना, उत्पन्न ही संतान का भली भांति पालन पोषण करना और प्रतिदिन भोजन आदि बनाकर लोक यात्रा का निर्वाह करना, यह सर्व प्रत्यक्ष रूप से स्त्री के अधीन है। अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषरति उत्तम दाराधीरा तथा स्वर्ग है पितृणात्मानश्च। संतान की प्राप्ति, धर्म कार्य अनुष्ठान, सेवा कार्य, उत्तम धर्मयुक्त रति, पितरों की स्वर्ग प्राप्ति और अपनी भी परलौकिक उन्नति निसंदेह स्त्री के अधीन है। कोई कोई स्त्री ऐसी दुष्ट स्वभाव की होती है कि वह पति को झूठा सच्चा सिखलाकर अपनी सास ननद देवरानी जेठानी आदि की पति के द्वारा कष्ट दिलाती है और स्वयं भी नाना प्रकार की जली कटी बातें सुनाकर उनको दुखाती है। ऐसा अत्याचार करने वाली स्त्रियां भी पाप की भागिनी होती है। ऐसी स्त्रियों से हमारी कि वे ऐसा न करें, कि वे ऐसा अनुचित कार्य कभी न करें तथा दूसरी स्त्रियां यदि ऐसा करती हो तो उनको भी समझाकर रोकना चाहिए। अत्रि स्मृति में लिखा है जीवत भर्तारि नारी उभौष्य व्रतचारिणी
आयुषम भरते भरतु सा नारी नरकम व्रजेत। जो स्त्री पति के जीते हुए निराहार उपवास व्रत का आचरण करती है, वह स्त्री स्वामी की आयु का हरण करती है, नरक को प्राप्त होती है। इसलिए सुहागिन स्त्रियों को निराहार व्रत नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो पति की आज्ञा से करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम काली। अगर किसी विद्वजन को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। नमो नमो भगवान। नमो नमः। ये मैं पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, जैसे अब जैसे आज धनतेरस कल का है, दीपावली है, मनाया गया, ये जो ये घर का दलीदर निकाला जाता है, इसके लिए कैसे निकाला जाता है, क्या कारण है इसका? कुछ पुरातन विधि क्या कुछ है क्या? इसके उद्देश्य क्या होता है? इसके लिए अनेक अनेक जो है कथा है, और पौराणिक कथा भी है, क्योंकि इस दिन जो है विशेषकर लक्ष्मी जी का घर में आगमन होता है। श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन विशेषकर होता है। और इस दिन श्री राम जी जो है वनवास ग्रहण करने के उपरांत अयोध्या लौटे थे। और साफ सफाई तो हमारे जो है सनातन धर्म में रोजाना और प्रतिदिन ही करना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन ऐसा जो है अधिक समय, अधिक सामग्री और अधिक सफाई नहीं की जा सकती। वह अन्य अन्य समाज जो होते हैं उन्हें नहीं निकाला जाता, और नहीं निकाला ही जा सकता है प्रतिदिन। इसलिए एक विशेष दिन और पौराणिक और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस दिन जो है ये सारी सामग्री जो भी बेस्ट है उन्हें निकाल देना अति उत्तम है। जी भगवान। गुरुदेव मैं हम पूछना चाहता हूँ, जैसे आप कल कल का धनतेरस है, फिर दीपावली हुआ, जैसे राजा रामचंद्र जी आए थे तो दीपावली के दिन आए थे, ठीक है। अब जैसे ये दलीदर निकालते हैं घर में, सूप उप सुबह में निकालते हैं, जैसे इसका कारण यमराज का है कि क्या चीज निकालना चाहिए? जब लक्ष्मी गणेश जी दीपावली के दिन आ गए, स्थापित हो तो गए घर में, तो उनको निकाला जाता है कि क्या चीज निकाला जाता है? सूप में जो दलीदर खेती है गांव में, इसका कारण क्या है? वही चीज मैं पूछना चाहता हूँ। मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ। आप जो दरिंद्र कह रहे हैं, ये मेरे अनुसार जो है ये जो बेस्ट मटेरियल होता है ना, इसे ही जो जी है नहीं, घर से वेस्ट बाहर। मेटल नहीं, जैसे जैसे गुरुदेव जो ये जी दीपावली के दिन भी हुआ, तो सुबह में जो एक जी। गांव में देखे होंगे, वो सूप में बजाते हुए सुबह में वो जलाया जाता है, इकट्ठा गांव में होता है, शहर में होता है, दीपावली के बिहान भैले में जो होता है। ये स्थान अपने अपने स्थान के अनुसार अन्य अन्य विधि होती है। ऐसे जो है हमारे गोरखपुर, यहाँ नहीं देवरिया, होता गोंडा, है। बहराइच, बनारस के तरफ में ज्यादा होता है ये। ये हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो इस तरफ जो है ऐसी जो है रीति नहीं बनाई जाती। तो क्षमा चाहते हैं भगवान। ये हाँ स्थान यार स्थान अनुसार परिवर्तन हो सकता है। जी विवेक जी। विवेक जी। जी भगवान, हमारा प्रश्न था भगवान कि एक बार जो आपने यम दीपक का जो बताया है, तो एक बार थोड़ा फिर से बता दीजिए भगवान उसके बारे में। ये नरक चतुर्दशी के दिन रात्रि में
दीप दान करना चाहिए। ये दक्षिण दिशा की तरफ भी कर सकते हैं और घर के बाहर भी 4 मुख का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे अकाल मृत्यु और अन्य एक्सीडेंट आदि से होने वाली मृत्यु जो होती है उसका भय और अचानक से होने वाली घटना खत्म होती है। तो ये जी, भगवान मतलब निश्चित काल में ही करना चाहिए। रात्रि काल में सूर्य जी अस्त सूर्य अस्त के बाद भी कर सकते हैं और मध्य रात्रि में भी कर सकते हैं। जी गुरुदेव। जी जी विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे। ये हर हर महादेव सभी को। हर हर महादेव। जैसा कि अनिल जी का कहना था, अरे ये तो पांडे जी हैं। जी जी जी, अपनी वाणी को विराम न दें, बढ़ाएं आगे। इनका प्रश्न था तो दीपावली के दूसरे दिन गांव देहातों में दरिद्रा खेदन कहते हैं उसको। अनिल जी यही कह रहे हैं ना? जी जी गुरुदेव, जी जी जी। जी, तो दरिद्रा खेदन जो होता है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के उपरांत अन्नकूट मनाया जाता है, जी जी और अन्नकूट के पहले रात्रि के चतुर्थ प्रहर में एक कार्य किया जाता है। औरतें सूप झाड़ू इत्यादि लेकर के और सूप को बजा करके और गांव के बाहर तक जाती है। जी जी गुरुदेव, जी जी, यही चीज, हाँ जी। निर्णय सिंधु के मतानुसार लक्ष्मी जी की दूसरी बहन का नाम अलक्ष्मी है। लक्ष्मी जी को तो हमने अपने घर में स्थापित किया भगवान महागणपति के साथ। घर में कोई दुख क्लेश कष्ट अगर रह गया अलक्ष्मी के स्वरूप में, तो उनको हम घर से बाहर निकालते हैं कि अब आपका हमारे घर में कोई आवश्यकता नहीं है, आप बाहर जाएं। सूप को बजाते हुए और उसके बाद से आकर के स्नान इत्यादि के उपरांत उसके बाद ही अन्नकूट मनाया जाता है। एक तरह से यूं कहा जाए सरल शब्दों में, अलक्ष्मी जी का निर्वासन होता है उस स्वरूप में। ठीक है? जी जी जिनको गुरुदेव, जी जी। दरिद्रा भी कहते हैं, अलक्ष्मी कहे दरिद्रा कहे, जी जी इसीलिए उसको दरिद्रा खेदन कहते हैं। जी, दरिद्रा वही बहुत सुंदर, दरिद्र। अति सुंदर आपकी जानकारी के अनुसार। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, मिथिला पद्धति के लोग भी कुछ हैं क्या यहाँ? कोई है?
और अन्यत्र भी अगर कहीं ऐसा होता हो, एक होता है ईक जलाना या उल्का दिखाना। दीपावली में की जाने वाली प्रक्रिया है ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्थान के अपने अपने स्थान के अनुसार रीति और रिवाज थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, जी, जैसे उल्का इसलिए आपने प्रदर्शित बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जी। उल्का प्रदर्शित करते हैं, ऊक कहते हैं देहाती भाषा में। हालांकि इसका शास्त्रों में भी उल्लेख है, नीला सिंह में भी इसका उल्लेख है। तो उसमें जैसे क्या होता है, मसाल जैसे जलाते थे पहले के लोग। तो मसाल के स्वरूप में एक डंडे को में बांध करके और जला करके और घर के दक्षिण निकल करके और उसको दिखाया जाता है। उसके उपरांत उसका लंघन किया जाता है। तात्पर्य ये है कि अमावस्या को हमारे पितृ देवों का भी निवास होता है हमारे कुल में। उनके निमित्त वैसे अभी तक हमने अपने यहाँ नहीं देखा है, इसीलिए हमने मिथिला का नाम लिया, क्योंकि वहाँ ऐसा होता है। बिहार में जो मिथिला प्रदेश है, मैथिल जो संप्रदाय, ये गुल्लू जी जारी रखें भगवान। जी भगवान, आपने विशेषकर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अमावस्या के दिन जो है काली रात होती है, और पितरों का जो है सबसे ही अच्छा और महत्वपूर्ण योग होता है इस दिन। पितरों के लिए विशेषकर पूजा भी होती है, और सभी जो है सनातन धर्मी अपने अपने पितरों के स्थान पर भी पूजा अर्चन करने जाते हैं। वह वस्त्रों का, जिसे पैरावनी कहते हैं, वो भी दी जाती है। तो ये भी विशेषकर कार्य है। और गंगा स्नान, तीर्थ स्नान भी किया जाता है अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन। यह हमारे इधर का बहुत ही जरूरी और विशेषकर कार्य होता है। और सभी के स्थान अनुसार अलग अलग प्रकरण व कार्य चलते हैं। जी। और सभी ब्राह्मण बंधुओं को चर्चा करनी हो तो अपना प्रश्न आगे लाए, अन्यथा 8:30 बजे से चल शांतिपूर्वक रही है किया जाए। कक्षा जी ये। भगवान। हमको थोड़ा विलम्ब हो गया, हमारी आईडी से भी हम नहीं जुड़ पा रहे थे। आप तो जो है भगवान अंतर्यामी है, आपकी 6 आईडी चलती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नहीं जुड़ पा रहे थे हम अपनी आईडी से, कुछ समस्या हो गई थी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसा भी जरूरी है। अच्छा,
एक प्रश्न था, जो यम दीप दान किया जाता है जी। वहां पे यम तर्पण कितना प्रशस्त है? यम तर्पण भगवान जो है रात्रि में जो है विशेषकर अच्छा नहीं माना गया ना। वो जो है सूर्य संध्या वंदन के समय तो ज्यादातर वैदिक ब्राह्मण जो होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो है प्रदोष रात्रि में काल, ये प्रशस्त कार्य नहीं है। प्रदोष काल में। प्रदोष काल। जी अच्छा, आप कह रहे हैं प्रदोष काल में करें तो। हाँ। हाँ, दिन में कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में, लेकिन जो है रात्रि के समय जो है नहीं कर सकते। हाँ, बाकी आप जो है बताएं। मेरे अनुसार तो ऐसा ही है, और जो है जहाँ भी मैंने पढ़ा है कि रात्रि में तर्पण करना जो वर्जित है। इसीलिए पूछ रहे थे। भगवान जैसे तर्पण के बारे में जैसे बताते हैं कि पितृ तर्पण या यम तर्पण या भीष्म तर्पण, जिनके माता या पिता दोनों में से एक जीवित हो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये सत्य बात है भगवान? अगर इसीलिए हमने ये प्रश्न उठाया था, क्योंकि भीष्म तर्पण और यम तर्पण, ये दो तर्पण सब लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं करना है, क्योंकि यम तर्पण देव है यम, तो विशेष रूप से इस दिन के लिए, नरक चतुर्दशी के दिन यम तर्पण देव तीर्थ से की जाती है। और तो भगवान अगर देव तीर्थ से करेंगे भगवान तो फिर अपसव्य नहीं होना पड़ेगा उसमें? सभ्य होकर करना है। जी जी। सभ्य होकर के देव तीर्थ से होगा, तिल के द्वारा ही, लेकिन देव तीर्थ से होगा, ऐसा मतलब हमको जहाँ तक जानकारी है। बाकी अब गुल्लू जी इस क्षेत्र के अच्छे विद्वान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं वैसा अति उत्तम है। लेकिन सभी जो है तर्पण वगैरह नहीं कर सकते। जो ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें जो पूर्ण जानकारी न होने के उपरांत वो दीपदान ही कर दे तो बहुत बढ़िया है। ना करने से करना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। यमदेव को दीपदान देने का मत, वहां पे दो तात्पर्य है।
एक तो भगवान जो दीपदान करेंगे तो उसमें मतलब चौमुखी दिया जो रहता है जो हम बनाएंगे वो आटे का मतलब बनाए, और उसमें कुछ तिल वगैरह भी डालना है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल तेल का चलेगा? आटे का भी बना सकते हैं, अगर व्यवस्था आटे की नहीं है तो उसमें जो है सराई का भी बन जाता है जो मुका दीपक, और जो काले तिल डाल सकते हैं, और कपास की रुई से निर्मित जो है सरसों के तेल से दक्षिण दिशा की माई जलाना बहुत ही अति उत्तम है। जी भगवान। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। क्योंकि दुखों के कारक हैं, मृत्यु के देवता हैं, दुख कष्ट अपमृत्यु के साथ हमारे पूर्वजों के निमित्त भी, उनके राहों के अंधेरे के निमित्त दीपदान होना चाहिए। विशेषकर यह ध्यान रहे कि जो सरसों का तेल है वो लाल किला या रविंद्रा का ना हो, असली हो। जी भगवान। क्योंकि आजकल तो वही चल लाला रहा है। जी से कहते हैं ना भगवान, पूजा का सामान दे दो तो वो पूजा का ही सामान दे देता है। हाँ, पूजा का सामान मांगिए तो वो दूजा का सामान देता है। अरे पूजा में ही तो लगाना है, अपने खाएंगे देसी घी घर का, और पूजा के लिए लो भाई डालडा ले जाओ। यही तो होता है भगवान, भगवान के लिए भी शुद्ध चीज नहीं मिल पाती है। नहीं, इंसान के लिए तो मिल जाता है, भगवान के लिए ही नहीं मिलती है। जी अपने गुरुदेव। खाना अपने खाना हो तो कहीं से लेके आएंगे। अच्छा, एक चर्चा थी कि कल धनतेरस के दिन सोने चांदी इत्यादि क्यों खरीदे जाते हैं, या बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं? क्योंकि कल के दिन तो भगवान धन्वंतरी की विशेष रूप से पूजा होती है। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें जो है समुद्र मंथन के द्वारा रत्नों की प्राप्ति हुई, 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। तो इसी कारण से हमें जो है रत्नों का, बर्तनों का, चांदी का, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करती है चांदी, और सोना जो है तेज और भगवान विष्णु का स्मरण कराती है। दोनों ही जो है चांदी और सोना लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का जो है प्रतीक माने गए हैं, और इनसे संबंधित ही जो है हमें जो है लेना चाहिए। और इसी पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मान्यता चली आ रही है कि इस दिन विशेषकर सामग्री लेने से जो घर में, और जो पुराने आदि बाकी बर्तन टूटे फूटे उन्हें जो निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो शनि के समान है, और शनि को जाता हुआ और लक्ष्मी जी को आता हुआ
ये भी एक कथा के अनुसार आया है। तो स्टील के बर्तन कम खरीदने चाहिए, क्योंकि स्टील जो है ज़्यादा नहीं खरीदना चाहिए। जी। जी, ये तो सही है, लेकिन जो हम खरीद रहे हैं उसका अभिप्राय तो कुबेर और माता लक्ष्मी से है। क्या ये के कारण नहीं हो सकता है कि स्वास्थ्य ही एक तरह से सबसे बड़ा धन है? जी बिल्कुल, वैज्ञानिक हमारी सनातन धर्म में प्रारंभ से ही है। जी। सनातन हाँ। धर्म में एक एक बात ही मानव जीवन के लिए आयु वृद्धि व स्वास्थ्य से संबंधित लाभदायक है। प्रणाम भी झुककर किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी एक्सरसाइज हो जाए, बिल्कुल। आयु वर्धक। नवल किशोर जी अपनी मुखवाणी से कुछ शब्द कोश बोलेंगे या नहीं? गुरुजी प्रणाम। आपको अरे सुन रहा हूँ मैं, अभी अभी ज्वाइन किया मैंने, अभी कक्षा से वापस आए तो आपको ज्वाइन किया है अभी। और आपकी कथाएं भी मैंने कई बार सुनी हैं, आपकी मधुर वाणी का रसपान मैंने किया है। अभी भगवान गुरु धनतेरस के कोई नहीं बारे है में यहाँ बता पर रहे हैं ना। तो मैं आपकी भगवान वार्तालाप भगवान सुन रहा हूँ। भगवान गुरु कोई जी नहीं है भगवान। यहाँ पर, सब ब्राह्मण बंधु आपस में है। दीपावली इसी अमावस्या को क्यों मनाई गई? या लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन क्यों? संभवतः इससे चर्चा हो चुकी होगी, क्योंकि कक्षा बहुत समय से चल रही है, तो संभवतः इससे चर्चा हो चुकी हो। जी, बहुत अच्छी बात है। तो फिर विराम दे दिया जाए कक्षा को। नहीं, जब आप चर्चा हो चुकी है तो फिर अब क्या चर्चा होगी? हम भी कहेंगे फिर से वही उसी की पुनरावृत्ति होगी।
विराम दिया जाए कक्षा को। गुरुजी एक बात और बताएं, ये जो धनतेरस होती है इस दिन नमक, झाड़ू, धनिया इत्यादि का भी खरीदने का कोई प्रावधान है क्या? झाड़ू, नमक व धनिया, इसको खरीदने का कोई विशेष प्रावधान है क्या? जी भगवान, इसकी जो है रक्षा पोटली बनाई जाती है, जो कि अपने जो है घर के बाहर टांग लिया जाता है। इस रक्षा पोटली को कई चीजों से निर्मित कर बनाया जाता है। और झाड़ू, धनिया वगैरह, धनिया जो लाभकारी रहता है, आयुवर्धक रहता है, इसलिए घर में। और नमक को नेगेटिव को दूर करने के लिए उस दिन पोछा भी परम आवश्यक लगाना चाहिए, जो नेगेटिविटी को दूर करता है। झाड़ू, धनिया, नमक और रक्षा पोटली विशेषकर, और कोड़ी आदियों का, कोड़ी अपनी तिजोरी स्थान पर भी रखी जाती है। बहुत सी चीज है जी। गुरुजी इस रक्षा पोटली के अंदर कुछ कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती हैं? रक्षा पोटली में धनिया, हल्दी और लौंग, इलायची, जावित्री और बिल्व पत्र, ये विशेष का रखना चाहिए। उसके साथ अगर एकाक्षरी नारियल हो तो उसे पूजा करके प्रतिष्ठित कर, उसे जो है उस पर नारियल पर या तो 15 का यंत्र बना करके, या विशेषकर हनुमान जी का यंत्र बना करके अपने तिजोरी स्थान पर रख देना चाहिए। गोमती चक्र, कोड़ी, धनिया, गुड़ आदि। और गुरुजी धनिया और नमक का जो है ये भी रक्षा पोटली में रखते हैं, नमक को भी? नमक को जो अपने रसोई भंडार घर में रखते हैं, और धनिया और को भी। झाड़ू को कहाँ रखते हैं गुरुजी फिर इस दिन विशेष तौर पर? झाड़ू को जो है साउथ डायरेक्शन में छुपा करके रखनी चाहिए। इस पर जो है किसी की भी पूजन करने के उपरांत दृष्टि भी नहीं जानी चाहिए। ये विशेषकर सावधानी रखनी चाहिए।
जी मिथिलेश गुरु जी, कुछ करेंगे चर्चा या? चर्चा तो हो चुकी है। आपके श्रीमुख से नहीं हुई भगवान? किस संबंध में? आप तो सब बता ही चुके हैं। दीपावली ही एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। अगर अलौकिक रूप से भी देखें तो लक्ष्मी जी को संभालने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। और गणेश जी की पत्नी का ही नाम था सिद्धि और बुद्धि। ये रिद्धि शब्द कहाँ से जुड़ा? हो सकता है कहीं वो प्रमाण इसका, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धि और बुद्धि ये इनकी पत्नियां हैं। दूसरी चीज निर्विघ्न, विघ्नों के नाशक हैं। तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए तो उसके पास लक्ष्मी जी रहेंगी, फिर भी उनका कोई वो महत्व नहीं देगा, क्योंकि लक्ष्मी जी चलायमान है। समुद्र देव से उत्पत्ति है इनकी, जल से उत्पत्ति है, और जल जिस तरह से चलायमान है उसी तरह से लक्ष्मी जी चलायमान है। तो उसके कंट्रोल के लिए बुद्धि के जो स्वामी हैं, सिद्धि के जो स्वामी हैं, उनकी पूजा उनके साथ। दूसरी चीज, लक्ष्मी जी को थोड़ा अहंकार हो गया था कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे बिना पूरी दुनिया का कुछ कार्य नहीं चल सकता है। भगवान ने देखा कि ये तो ऐसे बात बिगड़ जाएगी, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी संतान नहीं है कोई। इससे इनको बड़ा क्षोभ हुआ। तो गणेश जी को दत्तक पुत्र के स्वरूप में ग्रहण किया गया। तात्विक रूप से अगर देखें तो त्रिदेवों का और त्रिदेवियों का भी आपसी संबंध है। हो सकता है हम गलत हों, हमने पहले ही कहा तात्विक रूप से। भगवान शिव गौर वर्ण, कर्पूर गौरम करुणावतार, गौर वर्ण है। तो भाई और बहन एक रंग के तो हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी कोई आवश्यक नहीं है कि एक रंग के हों। तात्विक अगर दर्शन करें तो भगवान शिव गौर वर्ण है और माता लक्ष्मी गौर वर्ण है।
परम्बा महाकाली मेघवर्ण है और भगवान विष्णु मेघवर्ण है। तो एक तरह से तत्वदर्शियों के अनुसार यहाँ पे भाई बहन का संबंध, अगर ये न भी बने तो भी भगवान गणेश जी माता जी के दत्तक पुत्र थे, तो जब भगवान सोने जाते हैं हरिशयनी एकादशी के उपरांत प्रबोधनी एकादशी पर्यंत जब भी लक्ष्मी जी की पूजा हो तो वहां पे लक्ष्मी नारायण के का न करके लक्ष्मी गणेश का किया जाए तो ज्यादा उचित रहता है। क्योंकि दीपावली प्रबोधनी एकादशी के पहले आती है और इस दिन माता जी की विशेष अर्चना होती है, इसलिए इनके साथ गणेश जी की आराधना होती है। दीपावली क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्यापुरी उनका आगमन हुआ था वनवास के बाद, तो दीपों से सजाया गया पूरा नगर, और दीपक माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं। और लक्ष्मी जी की विशेष आराधना होती है तो दीपों से, जो दीपों की मालिका बना करके और उससे आरती होती है, इसलिए भी एक दीपावली नाम पड़ा इसका। क्यों पंडित जी, सही है गलत है? मार्गदर्शन कीजिएगा। बहुत सुंदर, अद्भुत। आज की चर्चा बहुत लंबी हो गई। अमावस्या की काली रात पर भूतों की कहानी होगी। पांडे जी, जी एक याक्षणी को सिद्ध कर लो दीपावली के दिन। जैसा आपका मार्गदर्शन हो। बिल्कुल, विशेषकर विधि भेजता हूँ आपको। जी
याक्षिणी करेंगे या लक्ष्मी जी? चुनना आपको है। हाँ, चुनना तो हमको है। हम कौन होते हैं शक्तियों को चुनने वाले? आप ही हैं, सबके अंदर ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, तो हम हाँ, थोड़ी चुनेंगे। ये भी सही है। वैसे ग्रहण, दीपावली, होली, इन सब, अक्षय होली, तृतीया, तृतीया, हनुमान जन्मोत्सव। हाँ, साधकों के लिए बड़ा विशेष महत्व रखता है ना? जी जी बिल्कुल। इनमें बहुत बहुत दिनों तक के पशुचरण जो है सरलता में हो जाते हैं। हम्म, जो साल साल बीत जाते हैं पशुचरण करने में हम्म, शुद्धता से, हम्म। वो एक ही दिन में जो है समाप्त हो जाते हैं। एक माला जप किया हुआ इनमें कोटि के बराबर लाभप्रद होता है। जी 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 बिल्कुल। बाकी किशोर जी की दृष्टि है सब। हम्म, जी भगवान, वाणी को विराम दिया जाए। ये बिल्कुल, अभी नींद आ रहा है इसका। आपको नींद आ रहा है, नुकसान। बाकी तो कुछ तो सो भी गए होंगे। और बाकी भूतों की रात तो चलेगी चलेगी ना। हम्म, सभी विद्वज्जनों को प्रणाम। ओम काली, कोटि कोटि नमन। ओम द्रवहौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोक्ते शांति वनस्पत शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांति परा भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम काली भव।